नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से यूट्यूब चैनल विस्तारा पे। और ये जगह देख रहे हैं, बताइए कौन सी हो सकती है। नहीं बता पाए तो आइए हम बताते हैं। ये जो तेज़ धारा बह रही है माता कल्याणी नदी है। देखिए कल्याणी नदी है और उस पार प्रभु श्री रामचंद्र की जन्मभूमि और इस पार अयोध्या बाराबंकी, यानी कि उस पार अयोध्या और इस पार बाराबंकी। ठीक बॉर्डर पे एक पुल है जो कि अयोध्या और बाराबंकी को जोड़ता है। पुल के जस्ट नीचे एक अघोरी महाराज जी रहते हैं और उनकी महिमा बहुत सारी हैं। थोड़ा सा उनका दर्शन करते हैं और उनके जो महिमा के बारे में हम लोग जानते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं। और यहाँ के जो लोग यहाँ से सही होकर के गए हैं, यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। कोई महाराज जी से जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं। और ऐसे संत पुरुषों का, ऐसे लोगों का दर्शन ही बहुत दुर्लभ होता है। तो हमने ठाना है कि ऐसे ऐसे महंतों का, ऐसे ऐसे संत लोगों का दर्शन करवाएंगे। तो आइए सबसे पहले महाराज जी से मिलते हैं, फिर बातें सिलसिले शुरू करते हैं। तो देखिए बोले महादेव। देखिए बगल में पत्थर बाबा भी बैठे हैं, दादाजी इनको प्रेम से कहा जाता है। और यहीं जिनकी मैं भी गुणगान कर रहा था, जिनकी मैं बखान कर रहा था, यही महाराज हैं। सबसे पहले महाराज जी आपका स्वागत है और थोड़ा सा परिचय से शुरुआत हो। धन्यवाद। आप आए, बहार आई, सबसे पहले तो ये हुआ। फिर जय श्री महाकाल, जय श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जय हो गुरु महाराज की। हाँ थोड़ा सा गुरुदेव बता दीजिए कि किस पंथ से आप आते हैं। हम नाथ संप्रदाय से आते हैं। नाथ संप्रदाय जी। बहुत यहाँ के 12 पंथ हैं नाथ संप्रदाय में, जो कि मैं नटेश्वरी से हूँ जी। हाँ जी। बाबा बम बम नाथ जी जो महाकाल में भस्म आरती करते थे 18 साल जी। मैं उनका पोता चेला हूँ जी। योगी विजयनाथ अघोरी। योगी विजयनाथ जी, आप हैं योगी विजयनाथ जी महाराज। और तमाम यहाँ के बारे में सुने महाराज जी। यहाँ पे जो माताएं बहनों का मतलब संतान नहीं हो पाता है, ताना सुन सुन के कहीं ना कहीं आत्महत्या करने की स्थिति आ जाती है, वैसे लोगों की गोद में आपने खुशियाँ दी हैं। और जिनका कोड़ फूट जाता है, तमाम बातें हैं। थोड़ा सा आप बताइए, हमें और अच्छा लगेगा। मैं बताऊंगा तो शायद लोगों को विश्वास कम हो। देखिए कहते हैं कि लोग चाहे जितने बड़े साधन संपन्न हो जाएं कि भगवान उनको हवाई जहाज दे दें, लेकिन साधना संपन्न व्यक्ति के पास जाना पड़ता है जी। और तंत्र मंत्र यंत्र अगर ये 3 ना होते तो 4 वेद 6 7 18 पुराण में हमारे आपके वो हमारी आपकी संस्कृति मतलब जो संस मतलब दिमाग, कृति मतलब काम करना। अगर संस्कृति ना होती तो शायद इस हिंदुस्तान के हिंदुओं का दिमाग भी ना काम करता। जी महाराज, गलत कह रहे हैं। जी 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 बताइए। तो उसी के माध्यम से हमने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा लेकर के सन 2013 से, और मैं यहीं हमारे बगल में बड़ा शमशान घाट है जी, उसी में रह करके मैं हरिश्चंद्र का काम कर रहा हूँ जी। जो राजा हरिश्चंद्र का काम था हरिश्चंद्र घाट पे। जी। और वही लाशों को उठा करके अपना जो छोड़ के चले जाते हैं। कहते हैं ना भैया कि 25 महला बना लो, लेकिन आखिरी में 25 रुपए की मलिया मिलती है बस, और वहीं छोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये जो 5 तत्व से शरीर बना हुआ है, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, इसको हम एक एक हड्डी तक उठा करके उसको गंगा में डालते हैं। प्रभु से अर्जी लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन किया जाता है, शमशान पूजा किया जाता है, जिसमें ये पूजा पाठ के माध्यम से ये हमारे नाथ जी की माया है, ये हमारे महाकाल की माया है कि सफ़ेद दाग जी, इसको आम भाषा में कोढ़ कहा जा सकता है। ये नहीं, कोढ़ अलग है, सफ़ेद दाग अलग है। दोनों अलग अलग होता है। कोढ़ में क्या होता है, आपके पूरे शरीर में छाले पड़ जाएंगे, फोले पड़ जाएंगे, मांस सड़ जाएगा जगह जगह, वो होता है कोढ़। और ये जो दाग पड़ते हैं सफ़ेद दाग होते हैं, जो अभी तक यहाँ पर प्रमाणित है, हमारे पास प्रमाण पत्र है। 3 साल में करीब पूजा पाठ के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा, माताओं बहनों के आशीर्वाद के द्वारा करीब 4000 लोगों का लगभग हम पहुंचने वाले हैं। सफ़ेद दाग ठीक हो गया। यहाँ से गुजरात, बम्बई, भटिंडा, पंजाब, दिल्ली, लुधियाना, देश के सभी कोनों से आते हैं। और कोढ़ का जो है पूरे शरीर में कोढ़,
ऐसा है जो कि 8 दिन में पूरा खत्म हो जाता है। क्या महाराज उसकी दवा होती है या फिर कोई तांत्रिक विद्या है? कोई तांत्रिक विद्या नहीं, केवल उनके नाम से नाम लिखा जाता है। 7 दिन या 11 दिन या 21 दिन जाप पूजा किया जाता है चिता पर बैठकर, जी, जलती चिता पर, जिसमें आग होती है महाराज। हाँ जी, लाश जला करती है, उसी चिता पर बैठ करके पूजा किया जाता है। और जलते नहीं महाराज जी? अब ये जलने न जलने की तो मेरे नाथ जी जाने या मेरी माई ज्वाला जाने और माँ काली आपको जाने। देखने के बाद तो लगता नहीं कि कहीं जले हैं आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर उनको खून ऊन चढ़ाना होता है माई को, या जैसे देखो कहते हैं ना कि अपने अपनी क्रियाएं होती है, अपने अपने कर्म होते हैं, तो ये देखिए सब निशान तलवार के और चाकू के बने हुए हैं, जो मैं अपना शरीर काट काट के और सबके सामने आपकी पूजा करना भी हो तो मैं काट के चढ़ा दूंगा। तो ये मेरे कर्म हैं। और पूजा पाठ से अभी तक जैसे जिन बहनों के 10, 20, 30 साल से बच्चे ना हुए हों, वो बेचारी गांव गांव जगह जगह प्रताड़ित होती हैं। अब शब्द बोली जाती हैं, वो आती हैं हमारे पास, उनका नाम लिखते हैं। सबसे पहले तो सर्वप्रथम मेरा काम है कि मैं किसी भी माँ बहन आ जाए, जातिवाद से कोई मतलब नहीं है, पहले चरण छूता हूँ, बाद में बात करता हूँ। किसी भी जात की हो, नारी सम्मान के लिए, नारी सम्मान के लिए नहीं, सर्वोपरि सम्मान है हमारे लिए, इनके लिए हमारे पास सर्वोपरि, मतलब सबसे ऊपर इन्हीं का सम्मान है। माँ ना होती तो इस जगत में कोई बेटा पैदा ही ना होता, चाहे वो किसी छोटी जात से क्यों ना आती है। जात से क्या लेना देना। एक ये बहुत भेदभाव होता है। एक ये ब्रह्मा जी है, मैं समझाता भी हूँ। एक ये ब्रह्मा जी हैं, जी, एक बाप है, और एक ये क्षत्रिय पैदा किया, पहले ब्राह्मण हुआ, तो इसने रामायण पढ़ा तो ज्ञान की बात सामने आई। और जब ज्ञान को राक्षसों ने, धर्म करने वालों के छेड़ा, तब यहाँ पर क्षत्रिय ने जन्म लिया, और जन्म लेकर के उसके बाद ब्राह्मण के धर्म को बचाया। ये चारों भाई हैं। अब देखिए आप, 4 ही तो कंधे पे लेके जाते हैं, और ये 4 भाई हैं। बड़े आसान तरीके में समझा दिया ठीक कि ये ब्राह्मण ने धर्म बताया, क्षत्रिय ने धर्म बचाया, और वैश्य ने धर्म करके निभाया, बना करके खिलाया। और जब इन तीनों का कोई काम करने वाला नहीं बचा, तो ये लास्ट वाला बन गया क्या, शूद्र, जो इन तीनों का काम करके दिखाया। सब आपस में सेवक है। तो ये सब चारों भाई हैं। लेकिन बस यहाँ जातिवाद में ये कुछ चंद नेताओं भड़ों की वजह से, जो जातिवाद में बांट दिए सन 72 से, आज उसी में लड़ लड़ के आपस में मरे जा रहे हैं। गलत कह रहे हैं? नहीं, सही कर रहे हैं। और आज कल की डेट में अगर कोई छप्पर उठाने वाला आप बुलाते तो हजारों लोग पहले बैठे रहते थे कि छप्पर उठाना है शाम तक इनका। लेकिन आज की डेट में भाई भाई से ही नहीं बनती है, एक दूसरे को देख करके घृणा करते हैं। कितनी माताओं का गोद भरा, कितनी माताओं के अभी तक भैया करीब 1.5 लाख बहनें हमारे रक्षाबंधन मान चुकी हैं। 1.5 लाख? हाँ, और 3 साल में, और 1100 बहनें कल हमारी पूरी हो गई, जिनको भगवान ने, प्रभु ने उनको लाल दे दिया। और सावन में 9 बच्चे पैदा हुए। अच्छा, लक्ष्मी भी कहीं आई कि सब हर जगह लाल? 9 लक्ष्मी आई, बाकी टोटल लड़का। और आपके राजनाथ सिंह जी के प्यारो हमारे अमर बहादुर सिंह चाचा, जिनके यहाँ 16 साल से बच्चे नहीं थे, विनय सिंह भैया को, और वो भी दीपावली के दिन रात में 12 बजे आ गए। और आगे बहन के मैंने चरण छुआ, जबकि बंबई का डॉक्टर बताया था कहीं बच्चा नहीं होगा। हमने कहा जाओ नाथ जी आपको देंगे, और महाकाल आ रहे हैं, अंतिम इच्छा। और 9 महीने 10 दिन बाद उनको लड़का हुआ, उसका नाम महाकाल रखा। अच्छा, उसका नाम भी महाकाल। और उन्होंने मुझे टीयूबी गाड़ी भी दिया है, जो ऊपर खड़ी हुई है। जबकि मैं दान दक्षिणा नहीं लेता हूँ, ना 1 रुपये भैया दान चाहिए, ना सीधा चाहिए, ना पिसान चाहिए, ना दक्षिणा चाहिए। क्योंकि पूर्वजों ने अभी इतना दिया है कि हमारी 3 पीढ़ी बैठ कर खाए तो भी खत्म नहीं कर पाएगी। महाराज जी, अब पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, हाँ बैठ जाइए, आप भी बैठिए। आप दिखाना चाहते थे हमको कुछ? पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ 11 पीढ़ी से चला आ रहा है, कोई ना कोई संत हुआ है। सबसे पहले हमारे बाबा कैलाश भारती जी हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने जिंदी समाधि लिया, जो जंगल में घर बना हुआ है। अच्छा। उसके बाद हमारे बाबा राम स्नेही भारती महाराज पूर्वज, जिन्होंने यहाँ जिंदी समाधि लिया। बाबा जीवन भारती ने जिंदी समाधि लिया। आज वहाँ पर 49 साल से बाहर आएंगे महाराज जी ने तो और अच्छा। 49 साल से अभी आप वहाँ देखेंगे कि हर मंगलवार को, प्रति मंगलवार को बहुत बड़ा मेला लगता है। और उत्तर प्रदेश की पहली तहसील जब बनी राम स्नेही घाट, तो अंग्रेज साहब आए थे, सोमियर साहब। अच्छा। जो इस पुल का निर्माण कर रहे थे। अंग्रेजों के जमाना का पुल? जी, ये हाईवे नेशनल हाईवे है, पहला है।
तो ये जब बन रहा था तो बाबा के समाधि स्थल के ऊपर से रोड जा रहा था सीधा। अच्छा, तो दिन में जितना कार्य होता था रात में अपने आप गिर जाता था। इसीलिए पूरा रोड को टर्न कर दिया। तो वहां से आप देखेंगे यस बना हुआ है एकदम। और आज भी अंग्रेजों की बनवाई कोठियां यहाँ पर 4 इधर 4 उधर मौजूद हैं, जिस पर पुल रुका नहीं। अच्छा, और जब पुल घुमा दिया गया तो बिना कोठियों के पुल ये खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। नीचे इसके गोल कोठी अंदर नहीं गई है, अच्छा अंग्रेजों का बनवाया हुआ है। जी, उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी में हमारे बाबा जी थे, बाबा रामनारायण भारती, जी। जिन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया, मंगलवार मेले का निर्माण करवाया, स्थापना किया। अच्छा, हर प्रत्येक मंगलवार को मेला लगता है? जी, हर प्रत्येक मंगलवार को बहुत बड़ा मेला लगता है। जी। क्षेत्रीय लोग भी अपना दुकान लगा के अपना जो है परिवार चला रहे हैं, रोजी रोटी का काम कर रहे हैं। हम लोग मठधारी गोस्वामी हैं, जन्म से हम बाबा हैं। जी। हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई बाबा ही हुआ है। तो फिर बाबा आप सीधे नाथ पंथ में आ गए? तो नाथ पंथ में क्या, पहले मैं नौकरी पाया था नेवी में। जी। अच्छा, अब नेवी में भी रह चुके हैं? नेवी में नौकरी पाया था तो मैंने रिजाइन दे दिया। रिजाइन मार के मैं बोला कि मुझे पूजा करना है। अच्छा। फिर उसके बाद में चला है तो थोड़ी इच्छा हुई, अहमदाबाद चला गया। और वहाँ पर केडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी है, जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी थी। जी। और उस कंपनी में मैं 4 साल ऑपरेटर रहा। अच्छा। और जब वहाँ सरकारी करने लगे मुझे, तो मैंने कहा नौकरी नहीं करना, मुझे पूजा करना है। अच्छा। आज भी दोनों फाइल पे आप मेरे देख लीजिए लिखा हुआ है पूजा करना है।